राहुल, चर्चा पीयूष कर रहे थे कि प्रियंका गांधी, इन्होंने भी जिक्र किया, ऐश्वर्या ने। तो राहुल गांधी का भी एब्सेंस है। राहुल गांधी जर्मनी के दौरे पे हैं। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी पूरी संसद में लीड रोल लेते हुए नजर आ रही हैं। और मीटिंग में भी आप देखें तो एक जो पावर इक्वेशन है उसमें सुप्रिया सूले बैठी हैं, बाकी लोग नेता बैठे हैं, जो मीटिंग है स्पीकर साहब के रूम में, चेंबर में, और पीएम बैठे हैं, रक्षा मंत्री बैठे हैं, प्रियंका गांधी बैठी हैं और स्पीकर साहब बैठे हैं। तो एक प्रियंका गांधी को वो मौका मिला है जहाँ पे वो अपनी शक्ति को भुना सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, प्रियंका गांधी कम्स एज अ वेरी नेचुरल लीडर, ऐसा कांग्रेस वालों को लगता है, या कांग्रेस में ये एक परसेप्शन है कि उनका जो पब्लिक कनेक्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है किसी अन्य नेता के बनस्पत। और अभी आपने देखा कि जब पार्लियामेंट में जब प्रोटेस्ट होता था तो उस प्रोटेस्ट को कोऑर्डिनेट करने का काम भी प्रियंका गांधी करती हैं। प्रियंका गांधी के आप कह सकते हैं 5-6 लेफ्टिनेंट हैं, उनके थ्रू वो पूरे उस प्रोटेस्ट को कोऑर्डिनेट करती हैं। उसके अंदर हाईबी हीडन है, मानिकम टैगोर हैं, ज्योति मणि है, संजना जाटव है। इनके थ्रू वो पूरा जो प्रोटेस्ट होता है उसको वो कोऑर्डिनेट करती हैं। क्या पोस्टर बैनर बनेगा, जो आप देखते हैं जो पोस्टर बैनर आते हैं, क्या बनेगा, सब लोगों के पास वो पहुँचे नहीं पहुँचे, इसका पूरा इसके पीछे एक होमवर्क होता है, उसको प्रियंका गांधी करती हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे इस बार लगी देखने के लिए, हमने कई बार चर्चा भी करी है शशि थरूर और मनीष तिवारी को लेकर। हाँ। देखिए, वो भी उनके भी अंदाज बदले हुए थे। कांग्रेस पार्टी ने ओपन करवाया पार्लियामेंट के अंदर, जब बिल आया बोलने के लिए, जब एसआईआर पे चर्चा हुई, इलेक्टोरल रिफॉर्म पे चर्चा, जो कि कांग्रेस की सबसे प्रमुख मांग थी, जिसको लेकर पिछले कई सेशन वॉश आउट हो गए, उसको लेकर जब बोलने की बारी आई तब सबसे पहले मौका दिया गया मनीष तिवारी को। और उन्होंने बहुत अच्छा भी बोला, उनकी काफ़ी तारीफ हुई कांग्रेस सर्कल्स के अंदर कि उन्होंने बहुत अच्छा बोला। और दूसरा, शशि थरूर को लेकर देखिए, हमें चर्चा होती थी कि वो पार्टी में हैं, कहाँ से बैटिंग कर रहे हैं, किसे कवर फायर दे रहे हैं, लेकिन पिछली इस बार 3 मीटिंग में वो आए भी नहीं। और राहुल गांधी के साथ। जब वो नहीं आए एक मीटिंग के अंदर, मतलब दूसरी मीटिंग में जब वो नहीं आए, तो मैंने चुपचाप खबर ये डाल दी कि मुझे पता था अगले दिन ये ज़रूर खबर छपेगी कि देखिए वो लगातार मीटिंग स्किप कर रहे हैं। हाँ। ये मैंने पता किया कि वो आए हैं, तस्वीर देखी, पता किया नहीं आए हैं, तो ये खबर भी चली कि वो लगातार मीटिंग स्किप कर रहे हैं। और देखिए, लेकिन वो भी मौजूद थे, जो जी राम जी को लेकर जो प्रोटेस्ट हुआ उसके अंदर शशि थरूर मौजूद थे। और उन्होंने अभी राहुल गांधी को, थोड़ी देर पहले मैं चेक कर रहा था, उनका जो ट्वीट है उसको कोट ट्वीट किया है, और उस पर मनरेगा पर कांग्रेस पार्टी की जो लाइन है, बीजेपी की लाइन नहीं, कांग्रेस की जो लाइन है उसको टो किया है। राहुल गांधी के ट्वीट को रीट्वीट किया है, और उस जो लाइन है कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल लाइन, उसको टो किया है। हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि प्रियंका गांधी ने जो फ्लोर मैनेजमेंट किया, और आप इसीलिए आपने देखा होगा इस बारी चाय में भी शामिल हुई, जो सेरेमोनियल टी होती है सरकार की तरफ से, उसमें भी कांग्रेस शामिल हुई। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि इस बार सरकार ने उनको स्पेस दिया, हम अपनी बात मनवा पाए, एसआईआर की जो हमारी प्रमुख मांग थी उसको मनवा पाए, उस पर डिबेट हुआ, हमको बोलने का मौका दिया गया, इसीलिए वो शामिल अभी हुई, और वो खुद वहाँ पर मौजूद थी। तो और फिर उन्होंने एक मीटिंग भी करी नितिन गडकरी जी से। तो साफ तौर पर एक पूरी, आप कह सकते हैं कि प्रियंका गांधी के, राहुल गांधी की उन्होंने कमी नहीं खलने दी। अगर मैं इन नटशेल अगर कहूँ तो उनकी कमी बिल्कुल नहीं खली। वो बाहर थे, ज़रूर थे, उनका निजी कार्यक्रम था, ऑफिशियल कार्यक्रम था, लेकिन प्रियंका गांधी ने ये इंश्योर किया कि कांग्रेस एक यूनाइटेड दिखे और पूरा इंडिया ब्लॉक को साथ में लेके चले। इसमें ना, ये जो कह रहे हैं, तुम शशि थरूर की बात कर रहे थे, तो अब ये सवाल तो सब पूछते हैं उनसे। तो गाड़ी में बैठ रहे थे तो कुछ लोग खड़े थे, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि ये चर्चा बहुत रही कि आप रैली में मिसिंग थे, क्योंकि रैली तो 14 दिसंबर वाली रैली बड़ी रैली थी। तो उन्होंने कहा कि एक तो सोशल मीडिया, कहते यू गाइज ऑन सोशल मीडिया यू राइट एनीथिंग। तो मैंने बोला कि नहीं, वी राइट एनीथिंग, चलो आप ऐसा बोल सकते हो, लेकिन हकीकत तो है कि आप रैली में नहीं थे। उनका ये कहना है कि केसी वेणुगोपाल को कई दिन पहले वो फ़ोन कर चुके थे, और उनको वो दुबई गए थे, और वही 3 दिन के लिए वो दुबई गए थे जब ये रैली थी। तो उन्होंने कहा कि ये आप लोगों को लगता है कि मैं वहाँ मौजूद नहीं था, बट क्लियर कर देता हूँ अब आप लोगों के लिए कि मैं कई दिन पहले ये बात उनको पहले बता चुका था, केसी वेणुगोपाल जी को, कि मैं नहीं रहूँगा, और क्यों नहीं रहूँगा उसकी डिटेल्स भी मैं दे चुका था। और जब शशि थरूर को कुछ बोलना नहीं होता है ना, हाँ। तो गाड़ी से उतरेंगे, हाँ। पीछे वाले लेन से भाग के
ऐसे जोर की भाग के पीछे वाले घूम घूम के पीछे से फिर एंटर करते हैं ताकि मीडिया उन तक ना पहुंच पाए ना वो कुछ बोले। शशि थरूर साहब का हाल वही है कि वो आ भी करते हैं, नहीं वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। बेचारे वो कहते हैं हम कुछ भी थोड़ा सा भी बोलते हैं तो हमारे ऊपर ही सबकी नजरें रहती है। आप देखिए ना सारे कैमरे किस तरह से भागते हैं उनके उनकी पीछे तरफ, हाँ। जब शशि थरूर एंटर करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है भाई का ऑरा है। आरजी का भी हो रहा है। मैं एक बात एक जोड़ना चाहता था बस, शशि थरूर को लेकर ये लोगों को ये परसेप्शन रहता है या कम से कम बाहर लोग बात करते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती कांग्रेस पार्टी। सब लोग बोलते हैं ना कि भाई वो लाइन तो पार्टी की टो नहीं करते, मीटिंग्स में नहीं जाते हैं, तो पार्टी क्यों नहीं निकालती उनको, क्यों उन पर एक्शन नहीं लेती। मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई वो कहीं नहीं जाएंगे और ना ही हम उन्हें निकालेंगे। उनकी नोक झोंक न जो भी उनका प्रॉब्लम है, वो जो भी उनको लगता है कि मुझे स्पेस नहीं मिला या पद नहीं मिला, वो एक अलग टेंजेंट पे प्रॉब्लम है, लेकिन वो भी कहीं नहीं जाएंगे और ना ही हम उनको निकालेंगे। तो आप कम से कम ये मान के चलिए वो कहीं जाएंगे नहीं, लेकिन रोज तो बोलते हैं बीजेपी वालों को मुझे बुला लो मुझे बुला लो। जिस तरह से बोलते हैं, जिस तरह से उनको अब एक इशू है पार्टी के अंदर कि हाँ भाई मेरे को ये पद चाहिए था या मुझे ये कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाइए, सीएम डिक्लेयर करिए, वो एक प्रॉब्लम वहाँ पे है। लेकिन वो वहाँ पर चले जाएंगे ऐसा कांग्रेस को नहीं लगता है कि वो जाने वाले, और कांग्रेस में कार्रवाई भी नहीं करेगी, कम से कम बिहार केरला इलेक्शन तक तो नहीं करेगी भाई। Reporters off.